Hello students, 7th class exercise 1.3 question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. क्या होता है कि जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है करंट टेम्परेचर, और हर घंटे के बाद जो वो टेम्परेचर है क्या हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है. वट विल द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस. हमने बताना है कि जब वो करंट टेम्परेचर है उसके 10 आवर्स के बाद यानी कि 10 घंटे के बाद क्या टेम्परेचर रहेगा. जब जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है हर घंटे वो क्या आ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, वो हर घंटे कम हो रहा है. तो देखिए किस तरह से हम स्टेटमेंट बना रहे हैं इसकी. हमें क्या क्या गिवन है, करंट टेम्परेचर गिवन है हमें. सो करंट टेम्परेचर कितना गिवन है, करंट टेम्परेचर हमें 40 डिग्री सेल्सियस. सेकंड, चेंज हो रहा है टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, और हमने बताना है 10 आवर्स. तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, क्योंकि हमने 10 घंटे बाद का बताना है. तो क्या होगा, एक घंटे में कितना चेंज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस हमने बताना है 10 आवर्स में. तो 10 5 से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस. तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 10 आवर्स के बाद का वो क्या आ जाएगा 40 डिग्री. अब यहाँ देखिए अगर हम लोअर यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे हम क्या ले लेंगे माइनस. तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस. तो हमने फाइनल बताना है तो ये हम प्लस करेंगे. प्लस क्यों करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ हमने पहले ही माइनस ले लिया. अगर यहाँ माइनस ना लेते तो हम क्या करते डायरेक्ट माइनस. तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन. एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. अगर कोई भी स्टूडेंट सही जवाब देता है तो उसे 5 मार्क्स दिए जाते हैं. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. अगर वो गलत जवाब दे रहा है, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है, उसे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं -2. एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड. अगर 0 मार्क्स उसे कब दिए जा रहे हैं, जब वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं. तो हमें पॉजिटिव के लिए गए हैं यानी कि करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, और नेगेटिव यानी कि इनकरेक्ट के लिए दिए हैं -2. तो हमने ये हैं कुछ एक स्टूडेंट्स, हमने इनके बताने हैं कि इनका टोटल स्कोर क्या रहा है. फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. अब करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने गिवन है 5 मार्क्स. तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स गिवन है 5. अब जो मोहन है फर्स्ट पार्ट में कितने करेक्ट कर रहा है आंसर 4. तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 4. तो 5 4 ज़ा 20. तो करेक्ट आंसर तो उसके कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स ले रहा है वो 20. सेकेंड, एंड 6 इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स गिवन है, सेम आ जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट. पहले हमने इनकरेक्ट करेक्ट किया है, हम कर रहे हैं इनकरेक्ट. आंसर कितने गिवन है -2. तो -2 इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन कर रहा है, इनकरेक्ट कर रहा है वो 6. तो -2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6. तो 6 2 ज़ा यहाँ आ जाएगा 12. अब टोटल स्कोर उसका क्या हो जाएगा, टोटल में हम क्या करते हैं प्लस करते हैं. तो टोटल हमारा प्लस यानी कि 5 4 ज़ा 20 प्लस यहाँ क्या है -12 प्लस माइनस माइनस. तो ये हमारा आ गया टोटल स्कोर इसका 8. फर्स्ट पार्ट था ये. सेकंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. जो रेशमा है, रेशमा 5 करेक्ट आंसर, 5 ही करेक्ट कर रही है और 5 ही इनकरेक्ट. व्हाट इज हर स्कोर, सेम आएगा सेकंड पार्ट में भी. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर 5, क्योंकि 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, और वो कितने सही कर रही है क्वेश्चन 5 ही सही कर रही है. तो 5 5 का क्या आ जाएगा यहाँ 25. तो करेक्ट आंसर के लिए 25 मार्क्स आ गए. मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर
गलत जवाब के लिए उसे कितने दिए जा रहे हैं, -2 दिए जा रहे हैं, लेकिन कितने कर रही है वो गलत क्वेश्चन, 5। 5 टू क्या आ जाएगा यहाँ -10। तो टोटल स्कोर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। टोटल स्कोर इज़ 25 प्लस यहाँ है हमारा नेगेटिव -10, तो प्लस माइनस माइनस 25 - 10 हमारा क्या आ जाएगा, 15। तो रेशमा के जो टोटल स्कोर आ जाएगा 15 आ जाएगा। थर्ड पार्ट, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। अब करेक्ट कितने हैं 2 और इनकरेक्ट कितने हैं 5। सेम रहेगा प्रोसेस। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर 5। अब करेक्ट आंसर कितने कर रही है वो 2, देन 5 × 2, 5 2 = 10। तो करेक्ट आंसर के लिए उसके मार्क्स आ गए 10। सेम मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट के लिए कितने गिवन है -2 और कितने कर रही है वो इनकरेक्ट 5। तो -2 × 5, तो ये आ जाएगा -10। आगे क्या कहा है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, वो अटैम्प्ट ही 7 कर रही है, टोटल क्वेश्चन है 10। तो उसके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 0, 3 कर रही है, तो ये तो क्या आ जाएगा 0। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 5 2 यहाँ हमारा 10 था, प्लस करेंगे हम -10, प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा 0। तो उसका टोटल स्कोर क्या रहा 0। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। जो एक कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ₹8 का, किसके ऊपर, एक वाइट सीमेंट सोल्ड। ये बैग है जो वाइट सीमेंट, उसके बैग के ऊपर वो ₹8 का प्रॉफिट कर रही है जब वो उसे सेल करती है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जब वो ग्रे सीमेंट वाला जो बैग है उसे सेल कर रही है तब वो ₹5 का क्या कर रही है, लॉस उठा रही है। जो कंपनी है वाइट सीमेंट के बैग पर ₹8 का प्रॉफिट और ग्रे सीमेंट के बैग पर ₹5 का लॉस। द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। अब वो 3000 बैग सीमेंट कौन सी है, जो वाइट सीमेंट उसके सेल कर रही है। तो इसके ऊपर हमें बताना है वाइट सीमेंट के जो बैग है उन पर प्रॉफिट है ₹8 का, 3000 को मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 8 से। सेकेंड, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। और 5000 ग्रे सीमेंट वाले हैं, तो ग्रे सीमेंट वाले पे तो वो क्या कर रही है, लॉस उठा रही है ₹5 का। तो 5000 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से। वट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, हमने बताना है कि प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। तो देखिए किस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 8, तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट है सेलिंग बाय वाइट सीमेंट बैग। जब वो वाइट सीमेंट जो बैग्स हैं उसे सेल करिए, कितने ₹, का प्रॉफिट हो रहा है उसे ₹8 का। और कितने उसने बैग सेल किए हैं फर्स्ट टाइम में 3000, तो 3000 हो गया ये प्रॉफिट वाले, यानी कि 3 8 हमारा क्या हो जाएगा 24,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो 24,000 का है। उसके बाद लॉस सेलिंग बाय ग्रे सीमेंट बैग। जो ग्रे सीमेंट बैग है उसके ऊपर लॉस कितना हो रहा है ₹5 का। और टोटल कितने बैग सेल किए हैं 5000, तो 5000 ये हो जाएगा 5 5 = 25, 25,000। अब देखिए यहाँ ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है लॉस। तो क्या ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। तो हमारा जो लॉस है यानी कि 25,000 ये लॉस है हमारा, ये ग्रेटर है किससे, प्रॉफिट से। सो लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट। तो हमारा 25,000 माइनस क्या कर देंगे हम 24,000, तो ये हमारा आ गया 1000। तो लॉस हुआ है कितने का 1000 का। बी पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल। कि कंपनी जो है कितने वाइट सीमेंट के बैग सेल करे टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड, और जो ग्रे सीमेंट्स के जो बैग है वो सेल हो चुके हैं 6400 बैग्स। तो हमें वाइट जो सीमेंट के बैग्स हैं उनके जो नंबर है हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट करेंगे कि वाइट सीमेंट के बैग को हम x लेट कर रहे हैं। सो
बी पार्ट, लेट वाइट सीमेंट बैग टू बी सोल्ड। क्या लेट कर लिया हमने उसे, एक्स। अब देखिए क्या कहा है कि जो ग्रे सीमेंट के बैग्स हैं वो 6400 बैग सेल कर चुका है। अब ग्रे सीमेंट वाले बैग्स पे तो क्या होगा, लॉस होगा ना, तो हम लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस बाय सेलिंग ग्रे सीमेंट बैग्स। कितने कर रहा है, 6400, तो लॉस कितना होगा ग्रे सीमेंट बैग पे, मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 32,000। ये तो हमने लॉस फाइंड आउट की, जो प्रॉफिट होगा वो तो वाइट सीमेंट बैग पे होगा, तो प्रॉफिट बाय सेलिंग वाइट सीमेंट बैग। तो वाइट सीमेंट बैग तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने वो लेट किया एक्स, तो वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से, क्योंकि 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है वाइट सीमेंट बैग पर। अब देखिए यहाँ लॉस हो रहा है 32,000 का, तो जितना लॉस हो रहा है हमने उतना ही क्या प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। तो 32,000 यानी कि जो लॉस है हमारा वो इक्वल किसकी हो जाए, प्रॉफिट की हो जाए। तो यहाँ प्रॉफिट है हमारा, ये लॉस है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल राइट कर देंगे। तो 8x मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, तो 8x इज इक्वल टू जो हमारा लॉस है 32,000, क्योंकि लॉस जो हो चुका है उसको हमने इक्वल करना है किसके, प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस, देन x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइड बाई 8, 8 4 ज़ा 32, ये आ गया हमारा 4000। यानी कि बैग्स आ गए हमारे वाइट सीमेंट बैग, कितने आ जाएंगे, 4000। 9th क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट द ट्रू स्टेटमेंट। हमने यहाँ बस फिल करना है कि क्या आएगा कि जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि -3 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 27 हो जाए, 3 9 जा 27 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन भी है साथ में, तो हमें माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ आ जाएगा -9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 9 3 ज़ा 27। सेम यहाँ देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 बन जाए, 5 7 जा 35 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 7, लेकिन माइनस है तो हम साथ में क्या लेंगे, माइनस, तो 5 7 जा हो जाएगा 35। सेम यहाँ 8 की टेबल में 56 कहाँ है आपको वो राइट करना और साइन चेक करोगे, सेम डी पार्ट है, तो सी और डी आप खुद ट्राई करोगे। तो एक्सरसाइज 1.3 आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है।